हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे न्यू लेक्चर में, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जनरल प्लेन मोशन होता क्या है। इसके पहले के जो दो टाइप्स थे, दैट इज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, वो हमने देखा। तो जनरल प्लेन मोशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो ये जब दोनों का चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, जब दोनों मोशन एक ही बॉडी पर होते हैं, तब हम उसको जनरल प्लेन मोशन के अंदर कंसिडर करते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाता है दोस्तों? एनी प्लेन मोशन विच डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस और ट्रांसलेशनल कैन बी पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल प्लेन मोशन। यानी कि कोई भी बॉडी है, वो रोटेशन भी नहीं परफॉर्म कर रही है, सीधी तरह भी नहीं जा रही, दैट इज ट्रांसलेशन भी परफॉर्म नहीं कर रही, कर्वीलिनियर भी करनी, जबकि वो कॉम्बिनेशन दिखा रही है। तो वैसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी का जो मोशन है वो किसके अंडर हो रहा है? जनरल प्लेन मोशन के अंडर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 केसेस कंसिडर करेंगे जहाँ पे हम ये सारी चीजें कंसिडर करके चल सकते हैं। तो पहला केस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये व्हाइट कलर से मैंने वॉल रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। व्हाइट कलर से वॉल रिप्रेजेंट किया, वहां पे आप देख सकते हो कि दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी यहाँ पे आपकी हो जाएगी बी। ये वाली ए वाली बॉडी ए है आपकी और वो वाली बॉडी बी। तो आप देख सकते हो जैसे ही बी को अगर हम आगे की तरफ पुश करें तो ये बी वाला ब्लॉक उठ के यहाँ आ जाएगा, एंड ए वाला ब्लॉक जो कि बी से किससे कनेक्टेड है? एक रॉड से कनेक्टेड है, राइट। ए और बी दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है? एक रॉड से कनेक्टेड है। तो क्या होगा? ये ए वाला यहाँ आ जाएगा। तो पहले पोजीशन कहाँ थी दोनों की? ये लाइट पिंक कलर का जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो। जब मैंने थोड़ा सा पुश दिया, जब मैंने वेलोसिटी बी से आगे बढ़ाया और वी ए को भी वेलोसिटी मिल गई, वो नीचे की तरफ बढ़ा, राइट। ये किसकी तरफ बढ़ा दोस्तों? नीचे की तरफ। अब कौन सा रॉड है यहाँ पे कनेक्टेड? ए बी। तो जैसे ही मैंने इसको ऐसे पुश किया तो जो मेरा रॉड ए बी है वो थोड़ा ऐसे मूव हो गया, है ना दोस्तों। अभी मैं व्हाइट कलर के मार्कर से रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पे मेरा पॉइंट ए पॉइंट बी है। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया बी को, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, राइट। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, एंड वैसे होने की वजह से अगर मैं इसको और पुश करते जाऊंगी तो ये एक ऐसे पूरा कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करेगा। करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों? है ना। ऐसे था, फिर थोड़ा सा वेलोसिटी मिलने की वजह से वो ऐसे आ गया, एंड ये पूरा ऐसे कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करेगा। तो ये जो बॉडी यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कंडीशन कंसिडर किया है, वहां पे ए और बी तो लीनियर जा रहे, सीधी तरह जा रहे, उनमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा। बट जिससे ए और बी ब्लॉक कनेक्टेड है, ए बी रॉड से, वो क्या कर रहा है? वो रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। और उसका एक्सिस फिक्स नहीं है दोस्तों। अभी ये ऐसे पूरा नहीं परफॉर्म करेगा, ये ऐसे जाके पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो इसका जो रोटेशन जहां जहां होगा ना दोस्तों, वो एक्सेस उसका क्या है? फिक्स नहीं है। इसकी वजह से किसके अंडर आ जाता है? जनरल प्लेन मोशन के अंडर आ जाता है। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। और भी 2 केसेस है जहां पे आपको ऐसे देखने मिलता है, हम उसको देखेंगे, बट इसको पहले हम सेंटेंसेस में कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों कि जो ब्लॉक ए है, तो यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं दोस्तों। किस तरह इसको कंसिडर करना है? 2 ब्लॉक। क्या है ब्लॉक के नाम दोस्तों? ए एंड बी। ये क्या कर रहे हैं? दिस आर मूविंग फॉरवर्ड, राइट। दे ट्रेवल लीनियरली इन अ फिक्स स्लॉट। लीनियरली बोलो या फिर स्ट्रेट बोलो, this all comes under translational motion. Travels linearly in fixed slot. रॉड बोलो या लिंक ए बी बोलो, रॉड ए बी और लिंक ए बी would perform rotational motion about different axes, right? ये कोई एक फिक्स एक्सिस, एक फिक्स सेंटर ऑफ रोटेशन से नहीं रोटेट करेगा दोस्तों। इसका जो रोटेशन रहेगा वो क्या होता रहेगा? थोड़ा 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 आगे जाते हुए चेंज होता रहेगा। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि
जो मोशन है ए बी का दैट इज जनरल प्लेन मोशन। ए और बी तो लीनियरली जा रहे हैं, लेकिन रॉड ए बी क्या कर रहा है, वो रोटेशन सा परफॉर्म कर रहा है, राइट। एंड इसके वजह से हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ए बी का दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। दस क्या कह सकते हैं दोस्तों हम लोग, द सेंटर ऑफ रोटेशन changes at every instant. ओके, सो दिस वाज द होल कंसेप्ट। अभी हम लोग एक और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां से आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास दो एग्जाम्पल्स और हैं दोस्तों, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने। एक क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म है, या फिर पिन कनेक्टेड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्रैंक है एंड दिस इज कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ये वाला जिसने कनेक्ट किया है क्रैंक को ब्लॉक से। अब ये कैसा मैकेनिज्म है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं दो चीज कंसिडर कर लेती हूँ, यहाँ पे पेन एक, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ये दो पेन है जिससे मैं क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड रिप्रेजेंट करने को ट्राई करती हूँ, आपको तब क्लैरिटी आ जाएगी। सी, यहाँ पे जो क्रैंक है इसने ये कनेक्टिंग रॉड को इस तरह पकड़ा है, ठीक है। एंड ये क्या होगा, जैसे ही मैंने ये वाले ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है इसको मैंने जैसे ही पुश किया, ये थोड़ा ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। एक मिनट, तो दोस्तों वापस एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये मेरा क्रैंक है और यहाँ पे ये मेरा कनेक्टिंग रॉड है। तो जैसे ही मैंने कनेक्टिंग रॉड को पुश किया, जैसे मैंने क्या किया दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड को पुश किया, तो ये थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट हो जाएगा, है ना। ये ऐसे था तो थोड़ा नीचे आ गया एंड ये थोड़ा आगे बढ़ गया, राइट। इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अभी मैं देख सकती हूँ ये वाला ब्लॉक तो आगे पीछे बढ़ेगा, ये वाला ब्लॉक क्या होगा दोस्तों, आगे पीछे बढ़ेगा। बट व्हाट अबाउट क्रैंक, क्रैंक तो ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसे आएगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्व परफॉर्म कर रहा है, राइट, कर्वी लीनियर मोशन, या फिर हम इसको रोटेशनल बोल सकते हैं अगर ये पूरा ऐसा अलाउड रहेगा करने के लिए, राइट। तो इसके लिए ये हमारा कैसा हो जाएगा दोस्तों, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पहले तो लीनियर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा एंड ये जो रोटेशन यहाँ पे हो रहा है उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस तरह, राइट। ये ऐसे जाके ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जब इसको कंसिडर किया तब हमें पता चला कि ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। तो इसको अगर मैं सेंटेंसेस में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ दोस्तों, सी इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, ए बी क्रैंक है, बी सी कनेक्टिंग रॉड है और ये ब्लॉक सी है, ठीक है। क्रैंक ए बी एंड कनेक्टिंग रॉड BCR। अब यहाँ पे सर्कुलर पुली भी हो सकता है, गियर भी हो सकता है, जरूरी नहीं दोस्तों ये हिंज सपोर्ट ही रहे, है ना, यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्रैंक AB और कनेक्टिंग रॉड BC, ये किसको कनेक्टेड है, ब्लॉक B को, आर कनेक्टेड टू ब्लॉक B, सॉरी नॉट B, इट्स C ब्लॉक, ठीक है। वहां पे वो कौन सा ब्लॉक है दोस्तों, C ब्लॉक है। तो यहाँ पे इन टोटल कितने बॉडीज हो गए, 3 बॉडीज हो गई। तो जो क्रैंक है, क्रैंक AB क्या कर रहा है, क्रैंक AB परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, है ना। क्रैंक AB क्या कर रहा है दोस्तों, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और फिक्स पॉइंट क्या है, एट फिक्स्ड पॉइंट ए उसका फिक्स पॉइंट है ना, यहां से ये फिक्स पॉइंट और ऐसे ही रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। देन कमिंग टू ब्लॉक सी, ब्लॉक सी परफॉर्म्स लीनियर मोशन। ये हम लोग कंसिडर करते हैं एक स्लॉट में ही प्रेजेंट है, मतलब दीवार के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लॉक सी परफॉर्म्स लीनियर बोल लो या ट्रांसलेशनल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं,
ट्रांसलेशनल मोशन। एंड व्हेन इट कम्स टू रॉड बी क्रैंक, सॉरी दोस्तों, करेक्टिंग रॉड बीसी, तो उसमें कैसे हो जाएगा, जो रॉड बीसी है वो कैसे परफॉर्म करेगा दोस्तों, वो ना ही रोटेशन परफॉर्म कर रहा है ना ही लीनियर परफॉर्म कर रहा है, तो कर क्या रहा है, रॉड बीसी परफॉर्म्स जनरल प्लेन मोशन, क्योंकि वो दोनों का पार्ट है। कैसे दोस्तों, देखो यहां से वो सर्कुलर ले रहा है और यहां से वो लीनियर ले रहा है, यानी कि उसके ऊपर सर्कुलर भी है ना, अगर मैं रॉड कंसिडर करूं, यानी उसके ऊपर सर्कुलर भी है और लीनियर भी है, ऐसे ऐसे भी जा रहा है और सीधा भी जा रहा है, ये ऐसे भी जा रहा है और सीधा भी जा रहा है, और ये ऐसे कर करके पूरा सर्कुलर परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। एंड ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ से बॉल था, यहाँ से ये बॉल मूव होके आगे चला गया, तो ये क्या, जब आगे गया तो वो ट्रांसलेशनल परफॉर्म किया, है ना, और जब ये रोटेट हुआ तो इसने क्या परफॉर्म किया, रोटेशनल। रोटेशनल एट फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट कौन सा है दोस्तों, हमारा सेंटर, राइट, वो सेंटर से उसका फिक्स पॉइंट है, उसने वो परफॉर्म किया। देयरफॉर यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया, किसका किसका, ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन आ गया, जनरल प्लेन मोशन का कॉम्बिनेशन आ गया, इसलिए हम इसको सॉरी ट्रांसलेशन रोटेशनल, इसलिए हम इसको बोलते हैं जनरल प्लेन मोशन। ओके, सो दिस वाज द होल कंसेप्ट, जहाँ पे जब दो बॉडी कनेक्टेड रहती है, 2 से 3 बॉडी कनेक्टेड रहती है, तब हमें एनालाइज करने आना चाहिए कि बॉडी आगे की तरफ मूव करिए या रोटेशनल परफॉर्म करिए, रोटेशनल करिए तो उसका फिक्स सेंटर कहाँ है, लीनियर करिए तो फिक्स स्लॉट में करिए कि वो भी कहीं ना कहीं रोटेट होगा। इस तरह आपको एनालाइज करने आना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बोले वो आप अपने नोट्स के कॉर्नर में कहीं लिख लो, ताकि आपको वो बार बार अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये सारी चीजें कैसे बार बार पढ़ने से अच्छा एक शॉर्ट नोट बना के रखना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस में लिखने जाऊँ तो यहाँ पे सिंपल लिख सकती हूँ, अ बॉल rotates and translates परफॉर्मिंग, दोनों कर रहा है ना दोस्तों, रोटेशनल भी कर रहा है और ट्रांसलेशनल भी कर रहा है, परफॉर्मिंग जनरल प्लेन मोशन। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा केस 3 भी ले लिया। अगर मैं केस 4 फिर से कंसिडर करूँ तो हमारा फेमस एग्जाम्पल वो हमारा जो बॉडी हम बनाते हैं, अभी मैंने क्या किया, ये एक बॉडी कंसिडर किया ऐसा, ये पॉइंट P है बॉडी का, ये पॉइंट Q है बॉडी का, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यही बॉडी को दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, ठीक है, तो उसने क्या परफॉर्म किया दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही मैं आगे लेके गई तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, और ये डिस्टेंस कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, राइट, ये डिस्टेंस एक दूसरे को पैरेलल है। देन मैं क्या करती हूँ दोस्तों, यही बॉडी को यहाँ पे रख के ऐसे रोटेट कर देती हूँ, P पॉइंट से क्या कर देती हूँ दोस्तों, रोटेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या चेंजेस आ जाएंगे, मैंने जैसे ये बॉडी को रोटेट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्व हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, Q तक पहुंचने के लिए ऐसे कर्व बना लिया है। और अगर ये मैं पूरी बॉडी को ऐसे रोटेट कर दूंगी तो दोस्तों ये पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने लीनियर भी परफॉर्म किया है और एक रोटेशनल भी किया है। रोटेशनल का फिक्स पॉइंट कौन सा है, कौन से फिक्स पॉइंट से किया है उसने, P जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से उसने फिक्स रोटेशनल परफॉर्म किया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह जब कॉम्बिनेशन आते हैं 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स के, तो हम उसको किस में कंसिडर करते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली हमारा जनरल प्लेन मोशन। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, जनरल प्लेन मोशन होता क्या है, एंड आई होप मैंने एकदम क्लियर कर दिया हो। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अनदर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, हमारा फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। रोटेशन तो आपको पता है कि बॉडी रोटेट कर गई, बट कब, कौन से इंस्टेंट पे, कौन से टाइम पे रोटेट किए, ये पता लगाने का काम हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन में डेफिनेशन लिखा है एंड सारी चीजें लिख दिया, फटाफट चाहिए तो स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास दोस्तों। बार बार नोट्स बनाना, एक साथ एक ही वीडियो ऑन करो, बैठो, बुक लेके बैठो, पढ़ लो उसको, क्योंकि वीडियो में कंप्लीट नॉलेज रहता है जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज मेंशन कर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो व्हाट डज द डेफिनेशन सेज दोस्तों,
Instantaneous center of rotation is defined as a point about which the GP means general plane body rotates and given instant. तो मैं जब इस रॉड की बात कर रही हूँ, रॉड ए बी जो कनेक्ट कर रहा है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को, अगर मैंने इस ब्लॉक बी को वीबी वेलोसिटी से आगे ले लिया, कितने वेलोसिटी से दोस्तों, वीबी वेलोसिटी से आगे ले लिया, तो ब्लॉक ए का क्या होगा, ऑब्वियसली ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये फिक्स है ना, इसका पाथ फिक्स है तो नीचे ही आ सकता है, यहाँ वहाँ नहीं जा सकता। अगर ये फिक्स नहीं होता तो ये इधर उधर शिफ्ट हो सकता था। तो ये ब्लॉक ए नीचे आ जाएगा एंड ये नीचे आने की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो ये रॉड है ये थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, सेम वही एग्जाम्पल, बट यहाँ पे हम सीखेंगे कि इससे हम एंगुलर वेलोसिटीज, लीनियर वेलोसिटीज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस और सेंटर ऑफ रोटेशन को डिफाइन किया है कि एक पॉइंट है जिस पॉइंट से हमारा बॉडी रोटेट करता है। तो जो ए बी है वो जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, हियर ए बी परफॉर्म्स जनरल प्लेन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये उसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। और थोड़े देर के बाद अगर मैं ये बॉडी थोड़ा सा नीचे सरक के आ गया, यानी कि मेरा जो ए है, वो यहाँ आ गया, मेरा जो बी है वो यहाँ चला गया एंड मेरा जो रॉड का कनेक्शन है दैट गोज हियर। सो व्हाट हैपेंस दोस्तों, ये जो मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब ये सेंटर ऑफ रोटेशन में बना कैसे रही हूँ, ये तो आपको डाउट आ ही रहा होगा ऑब्वियसली। तो इसके ना हमने कुछ खुद के रूल्स बनाए हैं, स्टेप्स बनाए हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, बट इसके पहले जान लेते कि सेंटर ऑफ रोटेशन होता क्या है। तो या इस सेंटर से मेरा बॉडी रोटेट, पहले इस सेंटर से रोटेट हुआ, फिर मेरा बॉडी का सेंटर यहाँ आ गया, फिर ऐसे कर करके अलग अलग सेंटर का ये बनेगा। तो ऐसे ना वो सेंटर को जब मैं जोड़ दूंगी ना दोस्तों, तो ये पूरा इस तरह सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, इस तरह वो पूरा सर्कल बना देगा, ठीक है। अभी मैंने ये सेंटर को जोड़ा, फिर ये, तो ये ऐसे मैंने जब जोड़ा तो ये पूरा लोकस बना देगा। तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। सी द पॉइंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये तो आपको पता चल गया कि पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, जैसी पोजिशन चेंज हुआ। द थर्ड पॉइंट इज द लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ड्यूरिंग द मोशन इज नोन एज सेंट्रोइड। तो इसका जो लोकस यानी कि सर्कल का, जब सारे पॉइंट्स को मैंने एक साथ कनेक्ट किया तो वो क्या बना गया दोस्तों, वो एक सर्कल बना के चला गया एंड वो सर्कल को अगर मैंने कनेक्ट किया तो एक शेप बनता है दैट इज नोन एज ऑब्वियसली हमारा सेंट्रोइड। ये पूरा परफेक्ट सर्कल नहीं होगा, हो भी सकता है किसी किसी केस में नहीं भी हो सकता है, बट या इसको हम सेंट्रोइड बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय आई, किससे डिनोट किया जाता है दोस्तों, ये आई से डिनोट किया जाता है। आई होप नाउ दिस इज डन फॉर यू, आपको ये क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर स्लाइड, जहां पे हमें पता चलेगा कि ये जो कंसेप्ट है इसको एक नए नाम से यूज करने वाले एंड वो नाम है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड जहां पे हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसको सिर्फ और सिर्फ जनरल प्लेन मोशंस में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड विद द अनदर टॉपिक्स का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हम हमारे स्टेप्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें व्हाट यू नीड, अब ये नीड किसके लिए है, टू कंसिडर और सॉल्व बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। Okay, now let us first draw this very important concept, that is our diagram. Without diagram we cannot proceed. So this is block A, this is block B. The connecting rod here goes like AB. Okay, so यहाँ you can see that block A and block B are connected by rod AB. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि block B proceeds forward by VB velocity. And if this block proceeds forward with VB velocity, then what will happen to this block दोस्तों? This block would come down, ये नीचे आ जाएगा with velocity VA.
ओके एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा आपको अभी फेमिलियर हो चुका होगा, बिकॉज ये वीडियो में तो आपने 2 एग्जाम्पल्स देख ही लिए. सो दिस विल गो लाइक दिस वन एंड इट विल हैव अ instantaneous center of rotation. Now how to draw the instantaneous center of rotation? For that you must know डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द कनेक्टेड ब्लॉक्स. अभी यहाँ पे ये बी तो लीनियर है, ए भी लीनियर है, तो जीपी कौन परफॉर्म कर रहा है? जीपी मीन्स जनरल प्लेन मोशन, जो लीनियर भी परफॉर्म करता है और रोटेट भी होता है. दैट इज अवर रॉड ए बी, है ना, हमारा रॉड ए बी है. अब ये जो रॉड ए बी है उसके साथ हमें क्या करना है? सारे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज दिखाने. किसके किसके दिखाएंगे? बी ब्लॉक के दिखा देंगे, ए ब्लॉक के दिखा देंगे कि ए नीचे की तरफ आ रहा है, बी आगे की तरफ जा रहा है. ठीक है दोस्तों, अब ये जीपी दिखाने के बाद, जीपी पता चल जाने के बाद कि किसका जीपी है, डायरेक्शन निकालने के बाद हमें क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिखानी. तो वो तो हमने दिखा दी, है ना. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बी, ये डीओवी क्या है दोस्तों? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और ये वाला एरो क्या दिखाता है हमें? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे दिखा दी है कि वो जो डायरेक्शन हमने कंसिडर किया है पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, वो सारा यहाँ पे मेंशन्ड है. ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड विद अनदर पार्ट, दैट इज सेकंड स्टेप. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है दोस्तों. स्टेप 1 आपको क्या दिखाना है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज. ठीक है, अभी ये आगे की तरफ जाएगा तो मेरा रॉड किस तरफ मूव करेगा? थोड़ा इस तरफ जाएगा, तो इसको मैं ओमेगा ए बी बोल दूंगी. अब ये ओमेगा क्यों लिया मैंने? क्योंकि जो वेलोसिटी हम रोटेशनल मोशन में कंसिडर करते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों? ओमेगा से. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पॉइंट. सेकंड स्टेप हमारा, सेकंड स्टेप क्या होता है दोस्तों? बहुत ध्यान से सुनना कि जो डायरेक्शन है ना, ये जो हमारा अभी इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है. ओके, लेट मी टेक अनदर कलर का पेन. ये जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है. ठीक है, ये वाला डायरेक्शन ऐसे आगे की तरफ है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? दोनों डायरेक्शन को परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है. क्या कंस्ट्रक्ट करनी है दोस्तों? आपको परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है एंड उसको एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा. उसको एक्सटेंड कर दो. आई मीन दिस इज परपेंडिकुलर. फिर ये वीबी को भी एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दो परपेंडिकुलर. ठीक है, एंड इसको एक्सटेंड कर दो. तो जहां पे ये आपके परपेंडिकुलर लाइंस मीट होते हैं वहां पे आपका आ जाता है आई. क्या आ जाता है दोस्तों? आपका आई. तो आपको सेकेंड स्टेप क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस टू डीओवीज. डीओवी पे क्या ड्रॉ करना है दोस्तों? परपेंडिकुलर लाइन एंड इंसर्ट. सो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे, वो हो जाएगा आपका आई. तो जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आई हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये होल कंसेप्ट हो गया. नाउ अब क्या करना है दोस्तों? आपको यहाँ पे नोटेशंस देने हैं. कौन से नोटेशन? डिस्टेंस. अब ये वी तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ ए आई, क्योंकि रोटेशन परफॉर्म कर रहा है ना. तो रोटेशन यानी कि सर्कुलर मोशन, एक सर्कल तैयार करेगा, इसलिए हम उसको रेडियस से रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज रेडियस ए आई. कैपिटली लिखो, ये हो जाएगा आपका रेडियस बी आई. ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सेकेंड स्टेप कैसे करते हैं. परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से. दिया है तो बेहतर है, नहीं दिया है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड विद द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में आपको ये तो पता चल गया कि आपका आई किधर है. ठीक है, तो वही थर्ड स्टेप में यहाँ पे एक बार कंसिडर करके लिखेंगे. स्टेप 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is I, which is center of rotation, है ना, which is सेंटर ऑफ, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, या फिर आप उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर भी बोल सकते हो. अभी ये होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको पता चल चुका है. Now you can apply, now apply V equal to R omega to rod AB. किस पे अप्लाई करना है? AB. क्यों AB पे अप्लाई करें? बिकॉज दैट
विच परफॉर्म जनरल प्लेन मोशन, है ना। which perform JP, that is general plane motion. So I hope आपको ये क्लियर हो गया हो कि हम इसको कैसे कंसिडर करके प्रोसीड करने वाले दोस्तों, जहाँ पे आपका वो जीपी परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आई जस्ट होप आपको दिख रहा हो। तो ये 3 स्टेप है जो आपको कंसिडर करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप 1 में क्या करना है दोस्तों, स्टेप 1 में करना है बहुत सिंपल सा काम, आपको बताने हैं सारे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज। एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन दिखा दिया। अब चाहे पॉइंट बी हो या पॉइंट ए हो, दोनों का सेम क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा ए बी। बट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का डिफरेंट क्या रहेगा दोस्तों, लीनियर वेलोसिटी। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि इसका डायरेक्शन आगे की तरफ जा रहा है एंड इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट दिस एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगी कि आई कैसे बनाना है, दैट इज परपेंडिकुलर बनाना है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू नीड you need to solve by instantaneous center of rotation. And step 2 is आपका r v equal to r into omega. What is your r? R is the distance from, what is your r? ध्यान से, r is the distance from the center of rotation to the velocity. क्या है दोस्तों, r is the distance from the center of rotation to the direction of velocity बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं distance between आई एंड डीओवी, जो डायरेक्शन दिखाने वाला एरो है ना वो डीओवी। ओमेगा क्या है दोस्तों, आपका रोटेशनल, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो, ये जो कि बताता है कि बॉडी क्या कर रही है, रोटेशन परफॉर्म कर रही है। वी क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या बताता है कि आपकी बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। देन नेक्स्ट चीज इज साइन रूल एंड एनालिसिस ऑफ एंगल। अब ये कहाँ से आ गया, देखो दोस्तों बहुत सिंपल है, ये दोनों चीज ना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। क्यों, हम इसको यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। देखो यहाँ पे ना आपको क्वेश्चंस में क्या रहेगा, ये जो रॉड ए बी है, रुको मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये जो रॉड ए बी है, हाँ, ये रॉड ए बी किसी एंगल से है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ कोई एंगल बना रहा होगा या फिर वर्टिकल सपोर्ट के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, ठीक है। चलो ये तो आपको क्लियरली हो समझ गया है। बट नाउ अब ये जो मेरा आई पॉइंट है, ये जो मेरा आई पॉइंट है, ये यहाँ पे है। अब ये एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो आपको मोस्टली क्या होगा ना दोस्तों, ये वाला रॉड का लेंथ पता रहेगा। आपको क्या निकालना है, ये आर ए आई निकालना है, आर बी आई निकालना है। ए बी का लेंथ तो आपको क्या रहेगा दोस्तों, ऑब्वियसली पता रहेगा एंड उसके साथ आपको प्रोसीड करना है। अब ये कैसे प्रोसीड करोगे, सिंपल है। देखो अगर मैं इसको बोल दूं थीटा, इसको बोल दूं अल्फा एंड ये वाले एंगल को बोल दूं बीटा, तो ये कैसे मिल जाएगा दोस्तों हमें, ये कैसे प्रोसीड करना होगा, सिंपल है। सी थीटा के आगे, थीटा के आगे आपको साइन कंसिडर करना है, उसके ऊपर ये थीटा के आगे कौन सा साइड है आपका, आर बी आई। थीटा यहाँ पे है, उसके सामने कौन सा साइड है, आर बी आई, तो आर बी आई अपॉन साइन थीटा, उसका आपको रेशियो लेना होगा। सिमिलरली अल्फा के लिए करते हैं, अल्फा को साइन लगा दो एंड अल्फा के सामने कौन सा साइड है, ए बी। सिमिलरली बीटा के लिए करना होगा, साइन बीटा, बीटा के सामने कौन सा साइड है दोस्तों, ए आई नहीं आर ए आई लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये, कभी भी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आपको दो चीज तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, दो नहीं तीन चीज। आर बी आई पता है, थीटा पता है, ए बी पता है, तो साइन अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा तो आगे आप प्रोसीड कर सकते हो उस तरह। देन यहाँ पे आप ए आई निकाल सकते हो, बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको एंगल्स का यूज करने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री है, मान लो ये 45 है, ये जो नीचे का एंगल है वो 45 है, तो बीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, बीटा हो जाएगा 90 माइनस 45, है ना। ये पूरा 90 डिग्री था, फिर से एक और बार बता देती हूँ मैं, ये पूरा 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ये लाइन बनाते हैं, बराबर है कि नहीं दोस्तों। मतलब ये 90 डिग्री है, अभी 90 डिग्री होने की वजह से ये नीचे के एंगल कितने थे, नीचे का एंगल 45 था, तो ये बीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस 45, इस तरह आपको प्रोसीड करना है। तो अगर ये 10 डिग्री है तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस 10।
एंड जैसे ही आपको ये दो थीटा बीटा मिल गया अल्फा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस बीटा, है ना। तो इस तरह आप प्रोसीड करोगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस यही चीज़ है जहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाले हो। मैंने सोचा कि एक बार स्टेप्स में बता देते ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। आपको ये साइन रूल भी यूज़ करना होगा, मेंशन कर देंगे जब भी यूज़ करने जाएंगे। एंड देन हमको क्या करना होगा, ये एंगल्स किस तरह कैलकुलेट करना है वो। तो अभी इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जहाँ पे आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसको यूज़ कैसे करनी है। आप ये स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जहाँ पे आपको ये एंगल कैसे निकालते हैं उसका क्लैरिटी आ जाएगा। सो व्हाट डज द न्यूमेरिकल सेज, रॉड AB ऑफ लेंथ 3 मीटर इज केप्ट ऑन स्मूथ प्लेन एज शोन इन फिगर। अब फिगर कैसा मैं बना देती हूँ दोस्तों, ठीक है। देखो ये आपकी जमीन हो गई, यहाँ पे एक 3 मीटर का रॉड रखा गया है, ठीक है। The velocity of end A is 5 meter per second along the inclined plane. Locate the ICR and find the velocity of end B. तो यहाँ पे जो ये velocity A है, ये सॉरी velocity नहीं, point A है, point B है। ये वाला जो एंगल है क्वेश्चन में that is given to be 30 डिग्री and ये वाला एंगल is 20 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट फिगर, आपको जो पता होना चाहिए। एंड ए वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने सारी चीजें मेंशन कर दी डायग्राम में, यस डन। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सॉल्विंग पार्ट। किस तरह सॉल्व करेंगे उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल प्रोसीड कैसे होगा, देखो ये एक सिस्टम है, राइट। ये एक बॉडी है, ये पूरा मोशन में एक सिस्टम है। उसमें क्या है, एक रॉड AB है जो कि स्लाइड कर रहा है। ऐसे एक जमीन है, ये पूरी आपकी जो छोटी सी जमीन है, थोड़ा सा इंक्लाइन जमीन, तो उस पर क्या कर रहा है दोस्तों, स्लाइड कर रहा है। इसलिए क्या परफॉर्म कर रहा है, जनरल प्लेन मोशन। क्यों, क्योंकि देखो ये लीनियर भी जा रहा है और ऐसे रोटेशन के एंगल, मतलब रोटेशन वाला कर्व भी दे रहा है, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंड A दैट इज गिवन, क्या दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। तो आपका B कहाँ जाएगा, वो B भी ऑब्वियसली आगे की तरफ जाएगा, दैट इज विथ सम वेलोसिटी। एंड ये दोनों वेलोसिटी जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, वो आगे की तरफ जा रहा है, तो आपका जो स्टेप 2 हो जाएगा फॉर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन दैट इज ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर्स। अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ किया दोस्तों हमने, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का उसको ड्रॉ किया है। तो ये जो आपका डायरेक्शन था वेलोसिटी का जो नीचे की तरफ आ रहा है, उधर वो 90 हो जाएगा। ये वाला जो डायरेक्शन है जो नीचे की तरफ उस साइड जा रहा है, वो 90 हो जाएगा। अब चेक करो, क्या आपने स्टेप 1 कर दिया। हाँ, स्टेप 1 क्या कहता है हमारा, स्टेप 1 दोस्तों यहाँ पे हम लिखते जाते ताकि क्लियर होता जाए। स्टेप 1 कहता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज दिखाओ। क्या आपने सारे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिखा दिए, हाँ, क्योंकि दो ही पॉइंट है, दो ही वेलोसिटीज आ रहे हैं। एंड इसका ये ओमेगा दिखा देते चाहिए, तो ओमेगा AB, चाहे A पॉइंट हो या B पॉइंट, उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होने वाला है, ठीक है। जो आपका स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना दोस्तों, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर इस तरह दिखता है, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसको, टू DOV, यस। ये वेलोसिटी को ये परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी को ये परपेंडिकुलर। अब तीसरी चीज क्या है दोस्तों, लोकेट I एंड अप्लाई V इक्वल टू R ओमेगा। तो यहाँ पे I कहाँ आएगा, जहां पे दोनों परपेंडिकुलर मीट हो रहे वो आपका I हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पर आपने जब I लगा दिया तो आपके पास दो डिस्टेंस मिल जाएंगे। ये VA से I का डिस्टेंस इज RAI, ये VB से I का डिस्टेंस इज RPI, ठीक है। ये आपने यहाँ पे दिखा दिया, परफेक्ट, एवरीथिंग इज डन, ओके। तो आपने ये स्टेप 3 कर दी, तीनों स्टेप कर दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्रोसीड करते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो इसको हम मिटा देते हैं।
ओके, सो हमने ये मिटा दिया। अब प्रोसीड करते हैं इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो आप जो ये स्टेप्स है ना, तो इसको आप डिटेल में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, चलो फटाफट लिख के दिखा देते हैं। आई जस्ट होप विजिबल हो। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रॉड ए बी। सिस्टम में क्या है दोस्तों, एक रॉड ए बी है दैट slides and performs general plane motion. ठीक है, ये क्या कर रहा है, जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपने इतना मेंशन कर दिया। एंड फिर लिखो डी ऑफ वी ऑफ ए। आप फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। शॉर्ट फॉर्म लिखकर आप क्यों अपने मार्क्स करवाना चाहते हो, राइट। इज अलोंग द is given along the inclination है ना, डीओवी along the inclination दिया है। इसके लिए डीओवी कहाँ रहेगा दोस्तों, हॉरिजेंटल फ्लोर। डीओवी ऑफ बी इज along हॉरिजेंटल फ्लोर। ये भी आपने लिख दिया। हमने स्टेप 1 को एकदम डिटेल में लिख दिया। अब स्टेप 2 क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू वी ए एंड वी बी। वी ए और वी बी को परपेंडिकुलर के बनाने के बाद एंड गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपने इतना मेंशन कर दिया। दिस इज योर स्टेप। अभी इस तरह आप प्रोसीड करोगे ना, आपको डाउट भी नहीं रहेगा, क्लियर भी रहोगे, टीचर को भी क्लियर कर दोगे एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, ये ए बी का लेंथ है। ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर का ए बी का लेंथ है। मैंने बोला था ना हमें ट्रायंगल यूज करने आने वाला है, देखो आ गया दोस्तों। ठीक है, इसको प्रोसीड करते हैं, मैं स्लाइड डाउन करूंगी तब आपको समझ जाएगा। यहाँ पे हमें ये 3 मीटर पता है। क्या हमें एंगल्स पता है सारे के सारे, नहीं। तो लेट अस प्रोसीड टू कैलकुलेट द एंगल्स। मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो एक बार जस्ट लुकआउट कर लेते कि हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने सेंटेंसेस में किस तरह लिखे हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रॉड ए बी, एक रॉड ए बी है जो स्लाइड कर रहा है आगे की तरफ एंड परफॉर्म जनरल प्लेन मोशन। डीओवी ऑफ ए, व्हाट इज डीओवी, डीओवी इज नथिंग बट हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, ए का दिया हुआ है इंक्लिनेशन के लॉन्ग, तो बी का कहाँ हो जाएगा, हॉरिजेंटल फ्लोर के लॉन्ग। फिर हमने परपेंडिकुलर बना दिया वी ए और वी बी और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। ठीक है, ये हमने करने के बाद अभी हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होंगी एंगल्स। अब एंगल्स किस तरह आने वाले, लेट अस चेक आउट। देखो ये रॉड ए बी हो गया आपका जो 3 मीटर का है। ठीक है, ये यहाँ से एक लाइन गई है और एक यहाँ से एक लाइन गई है। ये आई पे मीट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया, ये आपका आर ए आई हो गया, ये आपका आर बी आई हो गया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दी। अब एंगल्स निकालने की बारी। देखो ये पूरा 90 है दोस्तों, क्या बोला मैंने, चलो ये पूरा का पूरा 90 है, उसमें से आपको ये 30 पता है। तो फिर ये कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 3 मीटर और आर ए आई का बीच में, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू दिस एंगल। ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 20 दैट इज 70। अभी ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे एंगल्स निकाल दिए। अब हम क्या लगाएंगे, यूजिंग साइन रूल। क्या कहता है साइन रूल दोस्तों,
जो एंगल के सामने वाला साइड उसका हमें रेशियो लेना होगा। जैसे 3 का रेशियो साइन 50 के साथ हो जाएगा, फिर आर ए आई का रेशियो साइन 70 के साथ हो जाएगा, फिर आर बी आई का रेशियो साइन 60 के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, आर ए आई निकालना है, आर बी आई। तो आर ए आई कैसे मिल जाएगा दोस्तों, ये 3 इंटू साइन 70 हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 50 हो जाएगा। और आर बी आई कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको, सेम आर ए को, अभी ये वाला पार्ट भूल जाओ, 3 इंटू साइन 60 हो जाएगा डिवाइड बाय साइन 50 आ जाएगा, है ना। तो इसको बस कैलकुलेट कर लो, कैलसी उठा लो फटाफट दोस्तों अपनी, एंड उसमें कैलकुलेट करके देखो आंसर्स कितना आ रहा है आपको। 3 इंटू साइन 70 50, तो ये आ रहा है समवॉट 3.68। एंड सिमिलरली ये साइन 60 हो जाएगा, हो जाएगा 3.39। बहुत छोटा छोटा ही फर्क है इनका साइड्स का। ठीक है, तो आपको सारे ये मिल गए। तो आर ए कितना हो गया आपका 3.68, आर बी आई कितना हो गया आपका 3.39 मीटर्स, यस, क्योंकि ये मीटर में है। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम साइन रूल लगा सकते हैं। आपको क्या पता है दोस्तों, आपको वेलोसिटी ऑफ ए पता है, तो हम लोग ऐसे ले लेंगे वी ए इक्वल टू आर ए आई इंटू ओमेगा ए बी। ये आपको पता है ना कि इसका जो वेलोसिटी रहेगा दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिलेशन कैसा होता है लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का, तो प्लीज चेकआउट कर लो बच्चों, बहुत ईजी है वो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो वी आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5, आर ए आई कितना आ गया आपका 3.68, तो आपका ओमेगा ए बी कितना हो गया दोस्तों, इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। ओमेगा ए बी इक्वल टू 5 अपॉन 3.68। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अपॉन 8, सो दिस इज 1.35 रेडियन पर सेकेंड। क्या है इसका यूनिट दोस्तों, रेडियन पर सेकेंड। तो आपको जैसे ओमेगा ए बी मिल गया, आप वेलोसिटी ऑफ बी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, देखते हैं। सी वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी कैसे आएगा आपका आर बी आई मल्टीप्लाइड बाय यही एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये इसी का पार्ट है ना, ए बी का ही पार्ट है ओमेगा ए बी। अब आपको आर बी आई मिल गया है, यस 3.39, ओमेगा ए बी भी मिल गया यहाँ से, यस 1.35। इसके लिए आप ये दोनों फॉर्मूला लगाने से पहले वो वाला फॉर्मूला कंसिडर करो जिधर आपको वैल्यूज पता है ऑलरेडी। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं। 3.39 इंटू 1.35 कितना आ गया दोस्तों, ये आपको 4.5765 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वीबी का आंसर मिल गया। आपको आईसीआर भी मिल गया, आईसीआर यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था, है ना, एंड वीबी भी मिल गया। चेक आउट द क्वेश्चन वापस, फाइंड द लोकेट द आईसीआर एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी। तो आपको कभी भी ऐसा कोई भी बॉडी हो जो जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आपको इस तरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको वो 3 स्टेप याद रखने हैं। 3 स्टेप को सेंटेंस में लिख दो कि किसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया है, किसका डीओवी दिया है, क्या दिया हुआ है, देन आप उसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है साइन रूल लगाकर, ये दोनों जो वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट जो आपको आगे लगने वाली हैं वो कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू निकालने के बाद ही तो आप ये आर ए में पुट कर सकते हो, आर बी आई में पुट कर सकते हो, एंड वो पुट करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था, आई जस्ट होप सो, एंड आपको ये सॉल्व करने में मज़ा भी आया हो। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मेथड, जिसमें हमें एक रॉड का रोटेशन आईसीआर वगैरह कैलकुलेट करना है। इसी तरह आपके क्वेश्चन आएंगे, तो एक फिक्स क्वेश्चन आता ही है यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम ऐसे कंटेंट और अच्छे अच्छे बना पाए। एंड आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम एकदम ईजी तरीके से समझ गया होगा। सो दिस वॉज द स्टेप यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने, एंड इस स्टेप्स को इस तरह कंसिडर करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।